हेलो बच्चों, आज पुनः आप सबके बीच टेंस टॉपिक लेकर आ रहे हैं। और टेंस जो है वह 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप पॉज करके चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको याद रखना भी काफ़ी आसान है यदि आप गौर से देखेंगे तो। तीनों टेंस का भेद का नाम जो है वह सेम है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 2 नंबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। आगे फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से इसको याद करना बहुत ही आसान है। और यदि आप इसको याद करते हैं तो इंग्लिश विषय आपका बहुत अच्छा जाएगा। यह हमारा वादा है, हमारा ऐसा विश्वास है कि टेंस जो है घर का नींव होता है। आगे तो इसको अध्ययन करने के लिए 12 टेंस को अलग अलग अध्ययन किया जाता है। लेकिन यदि आप 4 टेंस को, यानी जो प्रेजेंट टेंस का 4 है, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस 4 को बिल्कुल गौर से देख करके गौर से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से यदि समझते हैं तो अच्छे से आपको आगे का जो टेंस है आसानी से समझ में आता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रेजेंट का चारों जो है उसको अच्छे से पढ़िए। तो आज लगे हाथ में पढ़ा दूँ पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। इसको पहचान ले पहले कि हिंदी किस तरह के हिंदी वाक्य रहेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस की ही बात हो रही है। तो हिंदी वाक्य जो है, कोई भी हिंदी वाक्य हो, उसके अंत में हम इस छोटे छोटे शब्दों को देखेंगे, शब्दांश को देखेंगे। पहले ता है, ती है और ते हैं। ये तीनों में से कोई भी, ता है, ती है, ते हैं, इस तीनों में से कोई भी शब्दांश यदि आपको नजर आए तो आप समझ जाएं कि इसकी अंग्रेजी कन्वर्ट जो करना है हमको, ट्रांसलेशन जो बनाना है हमको, तो उसमें जो है ये सारे रूल लगाने हैं। तो रूल जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो रूल्स यहाँ देख लीजिए आप, ये 2 बॉक्स है, इसमें हम रूल बनाए हुए हैं। तो पहला है एस प्लस V1 प्लस O प्लस रेस्ट। तो इसको समझिए क्या है कोडिंग। तो ये एस जो है ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जो वाक्य का कर्ता होता है। उसके बाद वर्ब, भी यानी वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है बाकी का जो भी शब्द उसके अंदर आएगा वो सब ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो ये नियम कहाँ कहाँ लगाएंगे? तो सब्जेक्ट यदि आई है आपके पास, आई, यू, दे और वी, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इस प्रकार का रूल फॉलो करना है। आई, यू, दे और वी, ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके साथ हमें एस प्लस V1 प्लस O प्लस रेस्ट का प्रयोग करना है। लेकिन जब वहीं पर सब्जेक्ट चेंज होता है, जैसे कि ही, सी, नेम और इट, ही, सी, नेम और इट, ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके साथ यदि हम आए तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बाद जो है वह भी का 5 यानी कि वर्ब का 5वां जो रूप होता है उसका प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद बाकी जो भी शब्द उस सेंटेंस में है उसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लें पहले आप। उसके बाद आप उदाहरण से समझते हैं। मैं जाता हूँ, पहला वर्ड सेंटेंस मैंने लिखा है मैं जाता हूँ, तो इसको अंग्रेजी जब बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे आई, मैं, ये मैं है ना, मैं जो है इस सेंटेंस का कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट पहले हमने लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। इस सब्जेक्ट को
लिखने के बाद अब रूल में हमें आना है। तो रूल में 2 सब्जेक्ट मैंने लिख ली है और सब्जेक्ट के बाद देखना है कि ये क्या रूल क्या कहता है। तो रूल कह रहा है हमें कि सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब का पहला रूप यानी कि V1 लिखना है। तो इसमें जो वर्ब चुनेंगे तब इसमें वर्ब है जाना यानी कि गो। तो इस तरह से हमें लिख देना है गो, यानी कि मैं जाता हूं। इसकी इंग्लिश हो गई, इसकी अंग्रेजी अनुवाद हो गया इसका आई गो। अब नीचे है तुम जाते हो, इसमें भी पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे। ये तुम की अंग्रेजी यू और फिर वर्ब जो है इसका भी क्या है गो। इस तरह से दे गो, यहाँ हो जाएगा वी गो। अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। तो दूसरे टाइप में क्या है, ही सी नेम इट। पहले मैंने इसको समझा दिया इसलिए सेंटेंस पर आते हैं। ही रेड READ। अब यहाँ तो बताया गया कि V5 देना है, तो हमें क्या करना है, V1 को V5 बनाने के लिए S या ES का प्रयोग किया जाता है। नीचे है राम पढ़ता है रीड्स। इस तरह से रानी जाती है, तो गो का V5 गोज। वह खेलती है सी प्लेज, प्ले का V5 प्लेज। इस तरह से बन गया। अब ये छोटे छोटे सेंटेंस बन गए। अब हमें ये जानना है कि सेंटेंस कितने प्रकार से बनाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के। सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। कहीं कहीं किसी किसी वीडियो में मैंने पॉजिटिव के लिए PS लिखा हुआ, निगेटिव के लिए NS लिखा हुआ, इंट्रोगेटिव के लिए IS लिखा हुआ। इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH वर्ड्स वाला। WH वर्ड्स वाला। तो WH वर्ड का मतलब होता है वही, इस तरह से मैं लिख के दिखाऊँ आपको। व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर, हु, ETC। तो इन सारे शब्दों को WH शब्द कहते हैं। तो WH शब्दों का प्रयोग करके यदि कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसे कहते हैं WH सेंटेंसेस। और ये यस नो क्वेश्चन। फिर यहाँ आता हूँ, फिर बताऊँगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ही सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब का 5वां लिख देंगे क्योंकि ही है यहाँ। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इस तरह से देंगे, ही डज नॉट गो। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये ही गोज, ये V5 है, गोज जो है वो V5 है और इसमें V1 लग गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ सर ने बताया कि ही के साथ V1 कैसे दे दिया। तो यहाँ पर समझिए कि नोट यदि हम लिखते हैं तो नोट से पहले इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के टेंस में ही केवल होता है कि नोट से पहले हमको डू देना है। क्या देना है, डू, यानी कि ही प्लस डू नॉट या डज नॉट होता है। तो यहाँ लिखेंगे ही डज नॉट गो। अब ही डज नॉट गो जो है ये सेंटेंस हो इसका। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के टेंस के लिए। तो इस तरह से ही पॉजिटिव की बात करें, ठीक है। तो वह जाता है ही गोज, वह नहीं जाता है ही डज नॉट गो। जब इस प्रकार के हम इस इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, क्या वह जाता है। तो इसको बताएंगे, ऐसे बनाएंगे, डज ही गो। यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव का निशान इस तरह से बना देना है। और वह क्यों जाता है, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा वह क्यों जाता है। तो इसे हम WH वर्ड कहते हैं, जो इस यहाँ इसकी चर्चा मैंने किया था।
तो वह क्यों जाता। जब इसकी अंग्रेजी बनानी होगी तो हमें सेम क्या करना है कि पहले जो मैंने डज ही गो बनाया हुआ है, सेम यही प्रोसेस है। तो डज ही गो लिखने के बाद ये जो शब्द बच गए WH वर्ड, इसी WH वर्ड को जो है यहाँ लिखना है, इसके पास हो जाएगा वाई। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, वाई डज ही गो, वाई डज ही गो। याद रखना है क्वेश्चन में और नेगेटिव में भी फाइव का प्रयोग होता है, और मेन वर्ब जो है उसमें से एस या ES जो भी हम जोड़ के रखते हैं उसको हटा करके डू के अंदर उसको फिट कर देते हैं। तो यहाँ जो बात नहीं समझ पाए थे फिर से यहाँ आइए। तो क्वेश्चन दो प्रकार के हो गए प्रश्न, क्या मैं खेलता हूँ और मैं क्यों खेलता हूँ। तो क्या मैं खेलता हूँ इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं खेलता हूँ का क्या बनाते हैं हम लोग, तो मैं खेलता हूँ का बनाते हैं आई पे लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा डू आई प्ले। और यहाँ मैं क्यों खेलता हूँ तो इसकी अंग्रेजी होगी, इसको इस तरह से लिख लीजिए डू आई प्ले लिख लेना है। और इसमें क्या करना है कि ये जो बीच में जो शब्द है क्यों, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लगेगी, यानी कि प्रारंभ में। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। और अब बात आती है अंत में कि लंबे लंबे सेंटेंस कैसे बनेंगे। छोटे से छोटा सेंटेंस तो बहुत आसानी से बन जाता है, अब लंबा सेंटेंस को सीखेंगे कि लंबा सेंटेंस का कंटेंट क्या होता है, हम कैसे उसको बिल्कुल आसानी से बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जैसा कि रूल बताया गया था कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चुनना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो है इसमें हम चुनेंगे, पहले पढ़ लें, मैं आज राम के साथ पास के बगीचे में टहलने जाता हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में मैं, तो मैं लिख लेंगे पहले, मैं का इंग्लिश होता है आई, आई लिख लिए। अब है क्या कि मैं का जो काम है वो क्या काम है, तो मैं का काम यानी सब्जेक्ट का जो एक्शन है, जो क्रिया है उसको ढूंढना है। तो सब्जेक्ट का जो मेन भाव है वो है जाना, क्या है वो जाना है। तो इस तरह से हमको बनाना होगा आई गो, तो मैं जाता हूँ, यानी कि सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट, नंबर 1 और नंबर 2, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट को पहले ले लिए। उसके बाद हम देखेंगे बाकी का शब्द, क्योंकि यहाँ बताया गया था S + V1 + O + रेस्ट। अब O यानी कि सब्जेक्ट चुनना है इसके अंदर, तो सब्जेक्ट जो चुनेंगे तो इसमें सॉरी इसमें किसी प्रकार का एडिट नहीं हो रहा है, इसलिए क्षमा चाहेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को चुनेंगे, सब्जेक्ट चुन लिया, वर्ब चुन लिया, अब ऑब्जेक्ट को चुनेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है इसके अंदर, तो मैं जाता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, तो कहाँ जाता हूँ और क्या करने जाता हूँ, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट चुन लिया, ऑब्जेक्ट चुन लिया कि मैं टहलने जाता हूँ। क्या करने जाता हूँ, टहलने, आई गो टू वॉक। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ कहाँ, पास के बगीचे में। तो ये पास के बगीचे में, इसको एक बार ले लेंगे ना, पास के बगीचे में। टू नियर बाय, NEAR, नियर बाय गार्डन, गार्डन। अब देखेंगे किसके साथ जा रहे हैं, राम के साथ जा रहे हैं, राम के साथ जा रहे हैं, ये लिखेंगे विथ राम। और फिर बचे क्या, बचे यहाँ आज, आज की अंग्रेजी जो है टुडे होती है, इसको आप लास्ट में लगा दें। याद रखें ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसे टाइमिंग वर्ड भी कह सकते हैं आप। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए क्या रूल है कि किसी भी सेंटेंस के या तो सबसे पहले प्रयोग करना है या सबसे बाद में प्रयोग करना है। इस तरह से यदि मैं लिखता इसको, टुडे आई गो टू वॉक टू नियर बाय गार्डन विथ राम, यह भी आपका सही हो जाता। तो एडवर्ब ऑफ टाइम या तो सेंटेंस के शुरू में यूज होता है या फिर
अंत में यूज होता है। अब आगे एक और सेंटेंस मैंने लिख के रखा है, वह रोज मेरे बेटे को बाजार से कुछ खिलौने लाकर देता है। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट चुनूंगा, ही, देता है, गिव्स, क्या देता है, कुछ खिलौने, सम टॉयज, ला कर देता है कहाँ से, तो बाजार से, फ्रॉम मार्केट। अब है मेरे बेटे को, टू माई सन। अब बच गए क्या, रोज, यानी कि डेली यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड एवरी डे भी है, एवरी डे। इस प्रकार से आज का क्लास समाप्त हुआ और आज हमने सीखा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और कल के वीडियो में मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को समझाऊंगा। इसलिए आप जो है निश्चित रूप से हमारे वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल स्टडी खजाना इंग्लिश गुरु के नाम से बना हुआ है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड्स भी हमारे इससे पढ़ाई से अवगत हो सकें। और आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यह वीडियो जो है इस प्रकार से मैं प्रतिदिन बनाता रहूँगा, और वादा ये भी है कि 12 दिन में मैं 12 टेंस को समाप्त कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि उसके बाद 12 दिन में 12 सेंटेंस समाप्त करने के बाद मैं एक ऐसा तरीका भी आपको बताऊंगा जो एक दिन में 12 का 12 टेंस को आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट उसी को अच्छा समझ में आता है जो कभी न कभी पढ़ लिया है, और यदि आप शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसे यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहाँ शॉर्टकट की बात होती है, 1 महीने में सीखिए, 1 घंटे में सीखिए। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। जब तक आप उसको अच्छे से सीखेंगे नहीं, तब तक कोई भी शॉर्ट ट्रिक जो है आपको काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद आज के लिए।